हेलो मेरे प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 10 वेव ऑप्टिक्स। और वेव ऑप्टिक्स का सबसे पहले हम एग्जाम्पल की क्वेश्चन देख रहे हैं। हमारे पास सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 10.1 है, क्वेश्चन नंबर 10.1। और इसका ए पार्ट हम सबसे पहले देख रहे हैं। क्वेश्चन में गिवन है व्हेन मोनोक्रोमेटिक लाइट इज इंसिडेंट ऑन सरफेस सेपरेटिंग टू मीडिया, the reflected and refracted light both have same frequency as incident frequency, explain why। तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट याद रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि जो इंसिडेंट लाइट होती है उसका जो फ्रिक्वेंसी है वही फ्रिक्वेंसी रिफ्लेक्टेड लाइट का भी होगा और वही फ्रिक्वेंसी रिफ्रैक्टेड लाइट का भी होगा। जो मीडियम में ट्रांसमिट हुई है उसका भी वही फ्रिक्वेंसी है। फ्रिक्वेंसी चेंज नहीं होता है, वेवलेंथ चेंज हो जाएगा, स्पीड चेंज हो जाएगा, पर फ्रिक्वेंसी चेंज नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमको याद रखना है। तो यहाँ पर रीजन ये है कि अगर हमारे पास में अगर हमने ये एक इंटरफेस है जिसमें दो मीडियम नंबर 1, ओके, और यहाँ पर है मीडियम नंबर 2, दो मीडियम को सेपरेट करने वाला इंटरफेस है। और अगर कोई लाइट यहाँ पर इंसिडेंट होती है, मान लेते हैं कोई लाइट यहाँ पर इंसिडेंट हो रही है, तो यहाँ पर हमारे पास एक इंसिडेंट रे होगी, एक यहाँ पर हमारे पास रिफ्लेक्टेड रे होगी, है ना। ये है रिफ्लेक्टेड रे होगी। और एक हमारे पास में मान लेते हैं कि ये दूसरा मीडियम डेंसर मीडियम है, तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल डेविएट हो जाएगी और ये हमारी रिफ्रैक्टेड रे होगी, ओके, रिफ्रैक्टेड रे होगी। और यहाँ पर जो जो फ्रिक्वेंसी इंसिडेंट रे का है वही फ्रिक्वेंसी रिफ्लेक्टेड रे का होगा और वही फ्रिक्वेंसी रिफ्रैक्टेड रे का भी होगा। जब कभी हम यहाँ पर फ्रिक्वेंसी के कॉन्सेप्ट को समझते हैं तो हम ऑसिलेशन के कॉन्सेप्ट को समझना ऑसिलेशन के कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा हमको। तो जब ये लाइट अगर इस एटम के पार्टिकल पर इंसिडेंट हो रही है तो हो सकता है कि वो ऑसिलेट करे, जो भी उसके कंस्टिट्यूट मैटर पार्टिकल्स हैं वो ऑसिलेट करने लगेंगे और वो ऑसिलेशन उसी फ्रीक्वेंसी से करते हैं जिस फ्रीक्वेंसी की इंसिडेंट लाइट होती है, जिसको हम फोर्स ऑसिलेशन कहते हैं। बाहर से कोई एनर्जी की हेल्प से हम ऑसिलेट करवा रहे हैं, फोर्स ऑसिलेशन। तो फोर्स ऑसिलेशन की हेल्प से के कारण यहाँ पर जो एटम है वो ऑसिलेट करेंगे और वो रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रे प्रोड्यूस करेंगे। और वही रीजन है कि सबका फ्रिक्वेंसी सेम होगा। यहाँ पर अगर हम सॉल्यूशन में देखें तो सॉल्यूशन में भी यही लिखा हुआ है, एक बार हम देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन अराइज थ्रू द इंटरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट विद द एटम कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ मैटर, ओके। एटम में व्यूड एज ऑसिलेटर, है ना। जो एटम है वो ऑसिलेट करने लगेगा विच टेक अप द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नल एजेंसी लाइट कॉज फोर्स ऑसिलेशन, जो कि फोर्स ऑसिलेशन प्रोड्यूस करेगा, ओके। द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इमिटेड बाय द चार्ज ऑसिलेटर इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, है ना। कोई अगर चार्ज पार्टिकल जिस फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करता है उसी फ्रीक्वेंसी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो प्रोड्यूस करता है, ओके। तो यहाँ पर रिफ्लेक्टेड रिफ्रैक्टेड सारी रेज क्या होगी, सेम फ्रीक्वेंसी की होगी। तो हम लिख सकते हैं दस द फ्रीक्वेंसी ऑफ स्कैटर्ड लाइट इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, है ना। जो भी स्कैटर्ड लाइट होगी उसका फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट लाइट के बराबर होगा। यहाँ पर अब हम बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट में हमारे पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन में लिखा है व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम द स्पीड डिक्रीजेस। हमको पता है जब लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड डिक्रीज हो जाती है। डज द रिडक्शन ऑफ स्पीड इम्प्लाई अ रिडक्शन ऑफ एनर्जी कैरीड बाय द लाइट वेव। क्या जब स्पीड डिक्रीज होगी तो एनर्जी भी डिक्रीज होगी? ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जो स्पीड जो एनर्जी का कॉन्सेप्ट होता है वो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है, ओके। अगर हम वेव ऑप्टिक्स के कॉन्सेप्ट को देखें तो इंटेंसिटी या फिर एनर्जी, है ना, इंटेंसिटी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम ही एनर्जी होता है। तो अगर हम इंटेंसिटी की बात करें तो इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, है ना। उसके एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इट इज़ नॉट डिपेंडिंग ऑन द स्पीड, ये स्पीड पर डिपेंड नहीं करते हैं। यहाँ पर एनर्जी और स्पीड का कोई रिलेशन हमारे पास नहीं मिलता है। तो यहाँ पर सॉल्यूशन में भी वही पॉइंट लिखा हुआ है। सॉल्यूशन में लिखा हुआ है नो द एनर्जी कैरीड बाय द वेव डिपेंड्स ऑन एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करेगी उसकी
स्पीड पे डिपेंड नहीं करेगी, देयर इज नो रिलेशन विद द स्पीड। यहाँ पर सी वाला पार्ट हम देखते हैं। यहाँ पर सी वाला पार्ट हमारे पास बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन में लिखा है in the wave picture of light, intensity of light is determined the square of amplitude of wave, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, है ना। अगर हम इंटेंसिटी की बात करते हैं, अगर हम इंटेंसिटी की बात करते हैं तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। पर यहाँ पर उन्होंने कहा है व्हाट डिटरमाइन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इन फोटोन पिक्चर ऑफ लाइट। जब हम पार्टिकल नेचर की बात करते हैं तो वहां पर इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करेगी। यहाँ पर इंटेंसिटी के कॉन्सेप्ट को हमको समझ लेना चाहिए कि इंटेंसिटी होता क्या है। अगर हम इंटेंसिटी की बात करें तो इंटेंसिटी इज इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। किस पे डिपेंड करता है? एनर्जी, इंटेंसिटी एनर्जी पे डिपेंड करता है, टाइम पे डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड करता है। इट इज डिफाइंड एज एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, और इसका यूनिट होता है वॉट पर मीटर स्क्वायर या फिर जूल पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर हम लिख सकते हैं, है ना। ये इसका यूनिट है। ओके, तो यहाँ पर अगर हम एक फोटोन की बात करते हैं, है ना, एनर्जी ऑफ सिंगल फोटोन, तो वो h इंटू न्यू होता है। न्यू मतलब कि फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो उसकी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। और अगर हम मान लेते हैं n नंबर ऑफ फोटोन, अगर हम फोटोन की एनर्जी देखें तो वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है, और n नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट टाइम यहाँ पर इंसिडेंट हो रहा है। ओके, तो हमने n लिखा है नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम। ओके, यहाँ पर फोटॉन्स पर यूनिट टाइम इमिट हो रहा है किसी सोर्स से या किसी रीजन से पास हो रहा है। तो हम यहाँ पर अगर इंटेंसिटी की बात करें तो वो होगा n, ओके, n इंटू एनर्जी ऑफ सिंगल फोटोन डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ओके, n यहाँ पर नंबर ऑफ फोटोन इमिटेड पर यूनिट टाइम है ना, स्मॉल n, है ना। स्मॉल n क्या है? टोटल नंबर ऑफ फोटोन डिवाइडेड बाय टाइम। ओके, तो यहाँ पर n इंटू एच इंटू न्यू डिवाइडेड बाय ए। तो यहाँ इंटेंसिटी, अगर हम पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट की बात करें तो इंटेंसिटी नंबर ऑफ फोटोन पे डिपेंड करती है। इट विल डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ फोटोन, सो इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट टाइम, है ना। एरिया पे भी डिपेंड करती है और फ्रिक्वेंसी पे भी डिपेंड करती है, पर मेन जो चीज़ है वो नंबर ऑफ फोटोन पर डिपेंड करेगी। तो यहाँ पर ABC अगर हम पार्ट देखते हैं तो तीनों बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं।